मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा है, किस तरीके से वो किस दृष्टि से वो अपने कर्म के फल को देखता है, किस तरीके से दुनिया को देखता है, किस तरीके से अपने आप को देखता है। तो ये थी दृष्टिकोण की बात। तो दृष्टिकोण बदलेंगे तो ही कुछ बदलाव आएगा। पुराने दृष्टिकोण से या वही पुरानी नज़रिए से कुछ नहीं होने वाला। अगर खुद के अंतर का सही दृष्टिकोण समझ आ गया और खुद खुद की निज स्वरूप को पा गया, वो ज्ञान की बातों को बहुत शांति से समझ सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्व को जानने का संपूर्ण प्रयास करें। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी अस्तित्व को नष्ट मत करें। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी अस्तित्व को नष्ट मत करो। तो हर आत्मा जो है उसका एक डिफरेंट थंब नेल है। सबका थंब अलग है, सबकी शकल अलग है, सबके विचार अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, तो सब एक यूनिक तरीके से बनाए गए हैं। तो परमात्मा की रचना विशेष है, तो इसीलिए किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम हो वो तुम हो। तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, तुम किसी को समझ नहीं सकते, इसलिए ना तो किसी को समझने का प्रयास करिए और ना ही किसी को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब अपने आप में ही एक नायाब नमूने हैं, मतलब नायाब क्रिएशन है। तो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने अंतरात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। अपने सही अस्तित्व को पहचान कर, स्वीकार कर, दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये भी सत्य है कि अपना जो जो सच्चा स्वरूप है उसी के ऊपर फोकस करिए। किसी और को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सही अस्तित्व को पहचान कर, स्वीकार कर, दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई तुलना की तो ज़रूरत ही नहीं, कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को, या मान लो आप एक क्रिकेटर के एक बड़े व्यक्ति को आप देख रहे हैं और आप इसके ऊपर अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं, लेकिन वो पिछले कई लाखों जन्म में वो कौन था, वो क्या था, उसके क्या जन्म रहे, क्या उसने कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, ये तो कोई नहीं जान सकता ना।